हाँ, तो अब देखेंगे हम इफ वाले सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, सीएस का मतलब क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इफ की कितनी टाइप्स होती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस बनने की, वो देखते हैं। तो कुल मिला के तो हैं इसकी 4 टाइप, जिसको हम बताते हैं जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। तो सेपरेट किया गया है इस तरीके से। तो यहां देखें, इफ वाले जो भी वाक्य हैं वो इस प्रकार से आते हैं। तो जो जीरो टाइप है, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है, उसमें क्या होता है कि इफ से जुड़े हुए 2 वाक्य होते हैं। इतना तो आपको पता ही है। एक में क्या होती है कंडीशन और दूसरे में होता है रिजल्ट। तो इसमें क्या होगा, या तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा इधर, या फिर सिंपल प्रेजेंट मिलेगा। अब सिंपल प्रेजेंट क्या है? सिंपल प्रेजेंट मतलब इज एम आर। यदि आपको वाक्य में इज एम आर मिल जाए उसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट। या फिर सिंपल प्रेजेंट को हम ये भी कह सकते हैं डू डज, या फिर एम बी फर्स्ट में एस या एस, या फिर इज एम आर, हैज, हैव, ये सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। और इधर साइड में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट ही मिलेगा। तो इन दोनों में, यहाँ दोनों जो भाग हैं तो सेम चीज मिलेगी। या तो सिंपल प्रेजेंट है, उधर भी सिंपल प्रेजेंट मिलेगा। इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा। या फिर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उधर सिंपल मिल जाए, इधर सिंपल है, उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल जाए। तो ये इस प्रकार से। दूसरी जो है फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल। तो उसमें क्या है, इधर आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब एम बी फर्स्ट, उसमें एस या यस का प्रयोग। या फिर सिंपल प्रेजेंट, अभी बताया है इज एम आर, उधर आपको विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। तीसरा देखें, जिसको हम सेकंड कंडीशनल बोलते हैं, इफ से जुड़ा हुआ ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या होगा, एम बी टू, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। या फिर सिंपल पास्ट मतलब क्या होता है, वाज या वर। आपको ध्यान रखना है, सिंपल पास्ट में वाज वर आता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ वर का यूज ही करना होता है। वाज हम नहीं लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी आए वर का ही प्रयोग किया जाता है। और उधर होगा वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो तीसरा है आपका चौथा, थर्ड कंडीशनल बोलते हैं, जिसको इफ से जुड़ा आता है। इसमें इधर आपको मिलने वाला है पास्ट परफेक्ट, अर्थात हैड प्लस एम बी थर्ड, और उधर मिलने वाला है वुड हैव प्लस एम बी थर्ड। तो करना कैसे होता है, 2 सेंटेंसेस आते हैं और उनको आपस में जोड़ना होता है। तो आपको ध्यान रहे कि इफ को हम कौन से भाग से जोड़ना है, कि या तो सिंपल प्रेजेंट मिल जाए, या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या फिर पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट हो, या फिर पास्ट परफेक्ट हो। और बाद वाले भाग में क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर सिंपल प्रेजेंट, या फिर विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, या वुड के साथ में, या फिर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस प्रकार से इनको बताया गया है। या फिर आपको रिक्त स्थान के जरिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रिक्त स्थान देकर, वो हम आगे बताने वाले हैं। तब तक के लिए आप इन सबको नोट डाउन कीजिए।